ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको महादेवी वर्मा की कविता फिर विकल है प्राण मेरे की व्याख्या भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपको बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता का व्याख्या भाग बताया था। यह आपके BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है, प्रथम सेमेस्टर। तो कविता पे ध्यान दीजिए। फिर विकल है प्राण मेरे, पहली लाइन क्या है? तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। सिंधु की निसीमता पर। क्षितिज, क्षितिज का मतलब तो होता है जो पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्षितिज का मतलब आखिरी बंधन से लगाएंगे। आप प्रसंग में लिखेंगे कि इस गीत में मिलन की आतुरता की पीड़ा जो है दर्शाई गई है, और यहाँ पर आत्म प्रकाशन की तड़प और अपने स्व को विकसित करके उसमें विलीन करने की आतुरता है। यहाँ पर क्या है? तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी। कवित्री का क्या कहना है कि उनकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह सभी बंधन को, बाधा को तोड़कर तो उस तत्व को पहचानना चाहती हैं जो क्षितिज के पार है। ध्यान दीजिए, तोड़ दो यह क्षितिज। कवित्री क्या कहती हैं? कवित्री जो हैं वह सभी बंधन को, क्षितिज बताया है आपको बंधन, हालांकि अर्थ है पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अर्थ जो लिखेंगे वो क्या रहेगा कि कवित्री जो है सभी बंधन और बाधा को, तोड़ दो यह क्षितिज, कवित्री सभी बंधन और बाधा को तोड़ देना चाहती है और उस तत्व को देखना चाहती है जो उस ओर है। देख लूँ उस ओर क्या है। कवित्री क्या है? वह जो है जो क्षितिज की उस पार है वह देखना चाहती हैं। जा रहे जिस पंथ से युग, कवित्री क्या कहती है कि देखूं जिस रास्ते से, पंथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते से युगों से अनेक चरण बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं देखूं कि उस रास्ते की उस पार क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। प्राचीर, दीवार बनकर। वो ये कहते हैं कि ये सारी जो प्राचीर बनकर मुझे उस ओर जाने से दीवार बनकर रोके हुए हैं, आज मेरे श्वास घेरे। वे कहती हैं कि मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मेरे श्वास, आज मेरे श्वास, वो दुखी हैं क्योंकि उनकी जो सांस है, उनकी जो श्वास और प्राण है वह उन्हें उस तरफ जाने से रोका करते हैं। सिंधु की निःसीमता पर। सिंधु वो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि परम तत्व जो है, जो प्राण तत्व होता है वह जो है परम तत्व का अंश होता है, लेकिन वह भी भौतिक प्राचीरों में, यहाँ ना प्राचीर बनकर, वो भी भौतिक प्राचीरों में बंध गया है। तो वो क्या कहना चाहती हैं? अपनी शाश्वत सत्ता को खोजना चाहती हैं। सिंधु की निःसीमता पर। सिंधु मतलब सागर। असीम सिंधु पर छोटी छोटी जो कहती हैं कि सिंधु की निःसीमता पर, असीम सागर जो कभी समाप्त नहीं हो, वैसे सागर पर जो छोटी छोटी जो लहरें हैं उसका क्या अस्तित्व है। ठीक दीप लघु सिर पर धरे। ठीक उसी प्रकार ये कहती हैं कि ठीक उसी तरह सिर पर छोटा सा जो है दीपक रखकर सारे आकाश में आलोक का आकाश कैसा, सारे आकाश में जो है उजाला नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर ये लिखेंगे, अर्थात जीवन मरण रूपी लहरें जो है शाश्वत परम तत्व रूपी सागर पर जो है बार बार बनती गिरती रहती हैं और भौतिक वैभव का दीपक जीवन को प्रकाश से भर सकता है। दे रही मेरी चिरंतनता। और वह यह कहती हैं कि मेरी एक विचित्र स्थिति यह है कि इन नासमान क्षणों में भी मैं चिंतन की ओर संकेत कर रही हूँ। आगे है, बिंब ग्राहकता कड़ों को, शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ धरा को कल्पना में वेदना दी। बिंब ग्राहकता, जड़ मिट्टी। बिंब ग्राहकता, जड़ मिट्टी। अब कवित्री आगे क्या कहती हैं कि यह सारा जो संसार है, यह सारा, इसको आपको ऊपर अपने से लिखना होगा कि ये जो सारा संसार है वो क्या है?
लोगों के विस्तार का ही फल है। और जो बिंब ग्राहकता कणों को, जो जड़ मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके, बिंब ग्राहकता कणों को, जो जड़ मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके आकार प्राप्त कर दिया है, अब यही जो है कहाँ बढ़ना चाहते हैं, चिरंतनता की ओर बढ़ना चाहते हैं। सलभ को चिर साधना दी। सलभ भी तो, सलभ का मतलब पतंग, पतंग भी तो इन्हीं के प्रेरणा से साधना रत होता है। वह भी तो प्रकाश को आत्मसात करना चाहता है। आपने जाना है कि जहाँ दीपक होते हैं वहाँ पतंगे अवश्य होते हैं, तो वह भी तो प्रकाश को आत्मसात करना चाहता है। पुलक से नभधरा को कल्पना में वेदना दी। हे संसार के प्राणियों, जो अभी ये भी कहना चाहते हैं कि ये लाइन है, सलभ को चिर साधना दी। सलभ भी तो इन्हीं की प्रेरणा से साधना रत होता है, और इस साधना से क्या होता है, वह आत्मोत्सर्गी बन जाता है। तो वही प्राण सत्ता, पुलक से नभधारा, वही प्राण सत्ता जो होता है नभधारा यानी आकाश को मधुर बना देता है, और पृथ्वी को वेदना जो है दुखी बना देता है। वतुल वरदान तेरे, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। है वतुल वरदान तेरे, वो ये कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, प्राणों के चिंतन को मिथ्या मत कहो। इसमें कुछ चीज़ें अपने से भी आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। तो है वतुल अतुल वरदान तेरे, संसार के प्राणियों, प्राणों के चिंतन के जो तत्व हैं उसे मिथ्या मत करो। तुम्हारे संसार में जो वरदान है तरह तरह के हैं, अतुल हैं, बहुत सारे वरदान हैं। क्योंकि नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र धारे। कवित्री का कहना है कि इन प्राणों को असीम से मिलने का जो आशीर्वाद मिलता है वह सत्य है। नभ न डुबा पाया, आकाश क्या है, आकाश में अनेक झंझावतों की रचना की है। मतलब आकाश में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या वह चमकते चाँद तारों को बुझा पाया है? नहीं, वह चाँद तारों को वो बुझा नहीं पाया है। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर का तूफान हारे, आदि के अरमान मेरे। तो ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर का तूफान हारे, कवित्री ये कहना चाहती हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे था कि आकाश के जो झंझावतों की रचना है वो वहाँ पर चमकते तारों को बुझा नहीं पाया। फिर प्राणों की चेतना को कोई क्या बुझा सकता है, मतलब नहीं बुझा सकता। उसकी जो आशाएं हैं आदि हैं, अनंत है, अनादि है, और वह महाविनाश के भय के कारण कैसे बुझ सकती हैं। कवित्री का कहना है कि महाविनाश के भय के कारण कैसे बुझ सकती हैं, अर्थात कहना चाहती हैं कि नहीं बुझ सकती हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये कविता जो है सांध्य गीत में 1936 में सम्मिलित है, और जो कि 1936 में जिसकी रचना की गई थी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।